यमुना पार की तहसील बारा, बारा का विकास खंड जसरा, जसरा विकास खंड स्थित ग्राम सभा जसरा में आपको ये 448 बच्चियां दिख रही हैं। अभी हम लोग जो है कि प्रबुद्ध फाउंडेशन द्वारा एक जो है कि 22 दिवसीय प्रस्तुति परक प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला जो है आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे जो है कि बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चे जो है दर्जनों नृत्य नाटिकाएँ हैं और दर्जनों जो है नाटक हैं, जिनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए ये ये कार्यशाला डाली गई थी। इस कार्यशाला में तैयार जो है 4 जो है नृत्य नाटिकाएँ हैं और एक नाटक है अंगुलीमाल, जो आगामी मतलब कि कल के बाद परसों ये बच्चे निकलेंगे बरेली के लिए। बरेली में जो है कि अलग अलग संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में वेंकट हॉल में 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय अहिछत्रा महोत्सव का आयोजन, अहिछत्रा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि वो तथागत बुद्ध की, सम्राट अशोक की धर्मस्थली रही है। लेकिन आज वो विलुप्ति के कगार पर वहाँ पे कुछ भी जो आज एक जिसको हम कहेंगे कि पुरातत्व विभाग द्वारा आज भी वहाँ साक्ष्य है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत सारे साथी जो बुद्धिजीवी हैं वहाँ लगे हुए हैं। और अहिछत्रा महोत्सव 2025 के आयोजन में आपके प्रयागराज की धरती से बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में मात्र जो एक संगठन प्रबुद्ध फाउंडेशन काम कर रहा है, उसके बैनर तले वहाँ पे आपको लगभग 2 घंटे का लगभग 4 नृत्य नाटिकाएँ हैं, लगभग 25 मिनट और 45 मिनट का एक लघु नाटक अंगुलीमाल है, जिसकी प्रस्तुतियाँ होंगी। तो हम छोटा सा क्यों आपको जो दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि अगर आप बरेली से बिलोंग करते हैं या बरेली के इर्द गिर्द हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात आप तक पहुंचती है तो आप जो है 23 तारीख को पूर्वाह्न 10 बजे से और अपराह्न 5 बजे तक आप सब परिवार, साथी, मित्रों सहित इस अहिछत्रा महोत्सव 2025 में आप सादर सपरिवार सहित आमंत्रित हैं। और निश्चित है कि छोटे छोटे बच्चे जो प्रयागराज की धरती से वहाँ पहुँच रहे हैं, इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए, इनके हौसला अफजाई करने के लिए आप सपरिवार, साथी, मित्रों सहित पहुँचे। देखिए अब छोटा सा क्यों, ये बच्चे सबसे पहले आपका स्वागत गीत के माध्यम से कैसे स्वागत करेंगे। तो लीजिए एक छोटा सा क्यों स्वागत गीत। इसकी फोन सभी हैंग करे, चल नहीं होता। तभी छोटे छोटे बच्चे आपको आपका स्वागत किस तरह से गीतों के माध्यम से कर रहे हैं कि जैसे खुशबू फूल की और निश्चित है कि जो प्रकृति है, प्रकृति की ओर इशारा करते हुए समाज को
वैज्ञानिक सोच के आधार पर डेवलप करने की बात की जा रही है। दूसरा क्यों देखिए बच्चे क्या किस तरह से बुद्धं शरणं गच्छामि के माध्यम से आपको एक छोटा सा क्यों बुद्धं शरणं गच्छामि। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तभी आप सबने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बुद्धं शरणं गच्छामि, आप सबको किस तरह से बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को तथागत बुद्ध की शरण में या बुद्धिज्म अख्तियार किया, आपको बुद्धं शरणं गच्छामि के माध्यम से बच्चे भी उधर इशारा कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले अभी हम लोग जो है कि जब भी बसंत पंचमी आती है तो हम लोग जो है सावित्री का सरस्वती की पूजा करते रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हैं, जो शिक्षा प्रथम शिक्षिका या महिलाओं के लिए जो शिक्षा की बात करी, या अपने समय में 1516 उन्होंने बालिकाओं के लिए जो स्कूल खोला, तो सावित्रीबाई फुले जो ज्ञान राष्ट्रमाता हैं, ज्ञान की प्रतीक हैं। देखिए उनके जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका है कि सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। अभी छोटा सा क्यों आप लोगों ने देखा कि माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। इसी तरह से भी जब लोकसभा का चुनाव था या इसके पहले विधानसभा का भी चुनाव था, तो देखे होंगे बीजेपी किस तरह से राम आएंगे तो
क्या करेंगे। लेकिन इसी के आधार पे हमारे बहुजन समाज की जो साहित्य कला संस्कृति है कि भीम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। देखिए छोटे से बच्चे जो है किस तरह से क्यों के आधार पे ये बच्चे डांस कर रहे हैं। जय भीम 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 जय भीम। म्यूजिक बाय रोशन राजा जिया। सारे बहुजन समाज के भाग खुल जाएंगे, भीम आएंगे। सारे बहुजन समाज के भाग खुल जाएंगे, भीम आएंगे। भीम आएंगे, आएंगे, भीम आएंगे। भीम आएंगे, आएंगे, भीम आएंगे। सारे बहुजन समाज के भाग खुल जाएंगे, भीम आएंगे। अभी आप सबने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से भीम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और भीम के आने से बहुजन समाज का भाग्य खुल जाएगा। इसके आधार पर भी देखेंगे बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज़्म अख्तियार किया था और उस दिन जो है सम्राट धम्म विजय दशमी भी कह सकते हैं, दशहरा का दिन होता है। तो शुभ दिन आया विजयादशमी। विजयादशमी पे जो है कि देखा जाए कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में बड़े तीव्र गति से जो है ये गाना वायरल हो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज धरती से छोटे छोटे बच्चे किस तरह से, ये कॉपीराइट है लेकिन जो है कि थोड़ा जैसे गरबा नृत्य होता है या पंजाबी का जो अपना भांगड़ा होता है उसी तरह से भी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बड़ी मशक्क़त के साथ इस गीत को तैयार किए हैं। लीजिए आपके साथ छोटा सा क्यों पेश है कि शुभ दिन आया विजयादशमी। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। गूंज उठी ये धरती अंबर, गूंज उठी ये धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी। हम शरणं गच्छामि, हम शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा दूंगी हो, पावन दीक्षा दूंगी। गूंज उठी ये धरती अंबर, गूंज उठी ये धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो अभी आप सबने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अभी इस तरह से 4 या 5 नृत्य नाटिकाएं बच्चे जो है प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो है नाटक अंगुलीमाल, जो लगभग 40 या 45 मिनट नाटक है, जो उसका मेन थीम है कि हम जब किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो उसका जीवन लेने का आपको अधिकार कौन दिया है। तो निश्चित है कि तथागत बुद्ध का जो संदेश है कि जो आज हमें युद्ध की नहीं तथागत बुद्ध की ज़रूरत है, इस आधार पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि पे अगर पूरा देश बुद्धिज्म के रास्ते पे चलेगा तो निश्चित है कि भारत जो है बौद्धमय राष्ट्र बनेगा और बौद्धमय राष्ट्र में सब खुशहाल होंगे। जो प्रज्ञाशील करुणा मैत्री है, आज से हज़ारों साल पहले भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहाँ दूध की जो गंगा बहती थी, निश्चित है कि हम इतिहास दोहरा सकते हैं। और निश्चित है कि बहुजन समाज, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। फिर जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। बहुजन समाज के साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, तो बहुजन समाज को अपनी सत्ता भी बनानी पड़ेगी। निश्चित है इसी तरह से जो बहुजन समाज की गैर राजनैतिक जड़ें, विशेष करके सांस्कृतिक मार्ग को कैसे प्रशस्त किया जाए, तो प्रयागराज से प्रबुद्ध फाउंडेशन उस दिशा में काम कर रहा है। निश्चित आज नहीं तो कल तथागत बुद्ध का जो सपना रहा होगा, बाबा साहब का जो सपना रहा होगा, माननीय कांशीराम साहब, हमारे संत महापुरुषों का जो सपना रहा होगा, निश्चित है धीरे धीरे इसी एक एक कड़ी रूप में काम किया जाए, आने वाले समय में पूरा होगा। जो भी साथी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर करिए। और बरेली में 23 तारीख को जो रविवार पड़ेगा, 10 बजे से 5 बजे तक जो छत्रा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया, उस आयोजन में प्रबुद्ध फाउंडेशन की जो नृत्य नाटिकाएँ या नाटक की प्रस्तुतियाँ होंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए सपरिवार साथी मित्रों सहित आप सभी साथियों को आमंत्रित करते हुए आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।